हाय एवरीवन, हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम रियली होपफुल कि आपकी नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोग ये सेशन कवर अप करें जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ आर वी गोइंग टू कवर अप होल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी इन द रिमेनिंग डेज, क्योंकि हमारे पास दिन बचते हैं बहुत ही कम। 5 मई को हमारे एग्जामिनेशन है, राइट। इलेक्शंस अगर बीच में इंटरफेयर ना करे तो डेफिनेटली। एंड हमारे पास बचते हैं बहुत ही कम दिन, यानी कि पूरा 1 महीना और कुछ दिन हमारे पास बचते हैं, राइट। तो इस इतने कम ड्यूरेशन में इतने बड़े वास्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी को कवर अप कैसे करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करने वाले हैं फुल सिलेबस को कवर करने में। अलॉन्ग विद दैट आपको 360 ऑन 316 बायोलॉजी स्कोर करने में भी मैं ये जो टिप्स बता रही हूँ वो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है हमारे प्रिपरेशन में। अब सबसे पहली बात है बेटा कि आपको अपने सिलेबस का अब एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्किप एनी सिंगल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैम हमारी फ्रेंड ने ऐसे बताया कि ये चैप्टर में से कई बार क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। बट दिस इज नॉट दिस इज समथिंग वी डोंट हैव टू डू। हमें कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करेंगे या आप वेटेज स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल सेम वेटेज नहीं रहता है हर चैप्टर का। किसी साल एक चैप्टर से मान लो 8 क्वेश्चंस आ गए तो किसी साल एक चैप्टर से 3 ही क्वेश्चंस आएंगे उसी चैप्टर से। किसी साल उसी चैप्टर से 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेटा। तो दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग, राइट। हमें नहीं मालूम किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस इस साल बनने वाले। एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करना है। थॉरोली रीडिंग का मतलब होता है कि हर एक लाइन एनसीईआरटी के जो कि कॉन्सेप्चुअल बात कर रही है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये लाइन का क्या मतलब है, या इस लाइन पे क्वेश्चन अगर बन गया तो हमसे सॉल्व भी होना चाहिए, है ना, ठीक है। तीसरी बात है बेटा हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है फॉर रिवीजन, या फिर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को भी डेडिकेटेडली फॉलो करना है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे जितने भी हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना उस चैप्टर में आपको क्लैरिटी आएगी कि मेरा ये चैप्टर कितना हो गया है या मेरे से कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं चैप्टर के जहां मुझे रिवीजन डिमांड हो रहा है, ठीक है। देन एक चेकलिस्ट आपको बनानी है बेटा हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। चेकलिस्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक चैप्टर है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चेकलिस्ट बना लो। तो चेकलिस्ट क्या हो जाएगी, तो मैं बोलूँगी यार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हो गया हमारा, क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर हो गया, है ना। इसके अलावा मैं बोलूँगी पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स हो गए, कैस्मोगैमी, क्लीस्टोगैमी हो गया, पॉलिनेशन के एजेंट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये भी देखना है। इसके अलावा बेटा हमें यहाँ पर एपोमिक्सिस भी देखना है, पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखना है, डाइकॉट मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर भी देखना है। तो ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अब बोलोगे मैम पूरे टॉपिक्स कवर अप हो गए। अक्सर ऐसा देखा जाता है बेटा कि हर एक चैप्टर में से ना कुछ रिपीटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास ये चेकलिस्ट नहीं बनी हुई है, मेरे पास एक चेकलिस्ट बना रखी है मैंने आप सभी के लिए, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन अनदर वीडियो, ठीक है। और 1-2 दिन के अंदर आपको एक चेकलिस्ट वाला भी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कि आपको एक चेकलिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मैं दूंगी। और आप जब भी वो चैप्टर का रिवीजन करने बैठते हैं आपको ये जरूर देखना है कि यार ये टॉपिक्स पे जब भी बात आती है क्वेश्चन की, क्या मेरे से वो क्वेश्चन बन जाता है। अगर हाँ तो आप उस टॉपिक के ऊपर टिक मार्क कर देना, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर उसको रख के रखना कि भाई इसको और रिवाइज करना है, ओके। देन बेटा बात आती है कि हर एक चैप्टर के कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए भी राइट नाउ। तो क्योंकि आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायो भी करना है, हर एक चैप्टर की कम से कम 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तो आपसे बनने ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समवेयर हमारे पास टाइम हमें निकालना है। मैंने आप सभी के लिए बेटा एक डेडिकेटेड सी सीरीज प्लान की है जहां पर हम लोग रोज रात में 8 बजे मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। एंड ये सीरीज चालू होने वाली आज, और एंड कब होगी, एंड होने का मतलब आप मान के चलिए कि समवेयर अराउंड 24 अप्रैल हम लोग इस सीरीज को जो है एंड भी कर देंगे। फिर बचे हुए जो हमारे पास दिन बचेंगे वहाँ पे हम मॉक टेस्ट, फुल रिवीजन, वो सब प्लान करेंगे, बिकॉज दिन बहुत कम बच रहा है, ठीक है। देन बेटा नीट के मॉक टेस्ट भी आपको देने चाहिए। मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है एनटीए अभ्यास उस पर दे सकते हैं। आप मॉक टेस्ट पेज में मतलब लिखा हुआ जो आपके पास पेपर्स हैं वो दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर कोई 2023 का पेपर उठा लिया उसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे दो, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर उठा लिया मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे दो। कब देना चाहिए मॉक टेस्ट, कम से कम आपको हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट देना चाहिए, और दिन के 2 से 5 बजे के ड्यूरेशन में,
टाइमर लगा के देना चाहिए। उससे क्या मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है हमारे सामने हमारी प्रिपरेशन का आईना आ जाता है बेटा एक प्रकार से, कि यार तुम्हारे ये क्वेश्चंस तो बने ही नहीं, तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट थे इस बात पे कि मेरे से तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये टॉपिक तो मेरा अटकता ही नहीं है, अटक गया। तो अब समझ में आती है बात कि यार ये टॉपिक ना वापस से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हो सकता है हम सोच रहे थे हमारा ये टॉपिक बेस्ट हो गया है, लेकिन जब इम्प्लाई करने की बात आई तो हमसे वही टॉपिक बना नहीं। ठीक है, तो दिस इज हाउ लाइक mock test will be helping you in improvisation of accuracy first of all, then time management also, कि कितने टाइम में कितना पोर्शन मैनेज आपको करना है। ठीक है, ओके चलिए। देन बेटा बात आती है कि अपडेटेड सिलेबस को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं बायोलॉजी के अंदर हमारे लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट फैमिलीज, रूट स्टेम मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज, कॉकरोचेस, कॉकरोच, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चिकनगुनिया, डेंगू, बायोटेक में सोमा क्लोन, सोमैटिक हाइब्रिड एंड इसके अलावा मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, देन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में एनवायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स वाला पोर्शन भी ऐड हो गया है। तो ये पोर्शन ऐसे हैं जो कि हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं देके रखे हैं, ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन तो देके रखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्किप करी हुई है, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, एबायोटिक जो चीज़ें होती है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो वो चीज़ें स्किप करी हुई है। बाकी ये चैप्टर तो देके रखा हुआ है। ये ऊपर के दिए हुए जो चैप्टर्स टॉपिक्स हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये दिए हुए नहीं है एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन हमें ये करने हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए एक फुल वन शॉट देख सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी अगले 7 दिनों के भीतर ये आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें फुल वन शॉट रहेगा ये सारे टॉपिक्स का, जो कि न्यूली ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस में और हमने उसको ठीक से रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट देने ताकि आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो। देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट लगा दी है 2023 से लेकर 2017 तक के हर एक चैप्टर के क्या वेटेज आया, क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस बने, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि वेरिएबिलिटी रहती है, हर साल सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आता किसी भी चैप्टर में से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी जरूर आ जाएगी बेटा कि देखिए जेनेटिक्स यूनिट जो है हमारी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई वेटेज यूनिट है, इस पे से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, है ना। आप देख सकते हैं 6, 8, 9, 3 कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस कुछ सालों में मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर से। सिमिलरली बेटा हमारे पास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देन एनिमल किंगडम भी बेटा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपको यूनिट वाइज अगर बाइफर्केशन में बताऊं तो सबसे पहले कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड है, तो यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले आ जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन इसके बाद में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बाद में बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिट। ठीक है, देन इस साल बेटा आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट फैमिलीज ऐड हुए हैं, एनिमल टिश्यूज चैप्टर में ऐड हो गया है ना। उसके अलावा हमारे पास पे कॉकरोच का पूरा स्ट्रक्चर ऐड हो गया है, तो दिस इज वेयर लाइक हमारे ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, देन बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, और उसके बाद में आप लोग फिर बाकी बचे हुए चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस यू नीड टू फॉलो फॉर योर रिविजन। हालांकि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम क्योंकि सारी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो रिविजन सीक्वेंस बनाने की जगह पे हम 1, 2, 3 करके नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ज़्यादा। ठीक है, तो बेटा ये तो बात हो गई। अब मैं आपके लिए ये बता देती हूँ कि मैं क्या सीरीज आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो पहली तो मैं आपके लिए सीरीज लेके आ रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ये सीरीज में क्या रहने वाले बेटा, हम लोग मोस्ट रिपीटेड PYQ उसको सॉल्व करने वाले। कितनी बजे मिलेंगे हम मिलेंगे रोज रात में 8 बजे। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस कराओगे मैम? बेटा हर सेशन में 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50। ठीक है, ये PYQ सीरीज आपकी आज चालू हो रही है और कुछ मतलब मान के चलो 24-25 अप्रैल तक खत्म भी कर दूंगी मैं ऐसे सारे चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। संडे भी एक्सक्लूड नहीं करा मैंने, संडे के दिन भी अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। देन इसके अलावा बेटा कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 डेज, ये भी मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रही हूँ। हमारी जो ऊपर वाली सीरीज है PYQs वाली वो तो लाइव जाने वाली है, और जो हमारी नीचे ये सीरीज में बता रही हूँ ये जाने वाली है बेटा आपकी रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें कि आप लोग अपने पेस पे 1.2x 1.5x करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, जिसमें कि यूनिट वाइज हम चलेंगे, क्योंकि हमारे पास 11th क्लास के टोटल 5 यूनिट्स हैं और 12th के टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो यूनिट वाइज अगर जाएंगे तो हमारे पास 10 यूनिट्स बनेंगे और 10 यूनिट्स 10 डेज में हम लोग कवर अप करेंगे। ये सिक्वेंस में चलेगी,
इसमें आप लोगों को मैं वीडियोस जो हैं हफ्ते में 2 वीडियोस मैं आपको देने वाली, तो 5 वीक हमारे पास जो है, यानी कि अप्रैल के एंड हफ्ते तक बेटा हमारी ये सीरीज जो चलने वाली है, और इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस 10 वन शॉट लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगी मैं। एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, रिविजन भी बहुत प्रॉपर होने वाला है, ठीक है। सीरीज का जो हर एक सेशन है वो आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके बाहर तुम्हारे नीट में कुछ भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो एक कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 डेज सीरीज सारे बच्चों को फॉलो करनी ही करनी है। एनी हाउ यू हैव टू सी ऑल दी सेशंस इफ यू आर एक्चुअली विलिंग फॉर 360 और 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग करते हैं हमारे सेशन को यहीं पर एंड, है ना बेटा, सेशन को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। और एक छोटी सी क्विक सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए और है, एक छोटी सी और क्विक सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए और है बेटा, कि हम लोग जो है अब वेदांतु को ऑफलाइन लर्निंग सेंटर जो है बिहार में भी लेकर के आ गए, पटना में आप सारे बच्चे 31 मार्च के दिन यू आर ऑल वेलकम्ड, ठीक है। आप जा करके अपने फेवरेट एजुकेटर्स से मिल सकते हैं, आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं कोर्सेज का, ठीक है। देन यू कैन जस्ट गो एंड एनरोल फॉर द कोर्सेज। अगर आप क्लास 11th में हैं, नीट एस्पिरेंट है, जेई एस्पिरेंट है, आप जाकर के कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बैचेस चालू होने वाले हैं। एंड 31 मार्च बेटा आपके लिए जो सेंटर ओपनिंग डे है वहाँ पर आप मौजूद रहेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी हम लोग वहीं पे सेंटर पे दे देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे 8th है, 9th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे हैं, जेई वाले हैं, नीट वाले हैं, ऑल ऑफ देम आर मोस्ट वेलकम देयर। आप सब आइए सेंटर पे और सेंटर विजिट करिए, ऑफलाइन लर्निंग सेंटर विच इज गेटिंग लॉन्च्ड इन दी पटना ऑफ बिहार, ठीक है। एड्रेस भी बता दिया, एड्रेस से पहुंच जाना, ओके। चलिए, तो बेटा आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको, क्या ये चीज़ें आपके लिए फॉलोएबल हैं, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो लिख के कि मैम हम इस पैटर्न में फॉलो करने के लिए रेडी हैं, एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑल्सो, और वी आर एक्साइटेड फॉर द कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 डेज सीरीज ऑल्सो, ठीक है। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज टू कम इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, अलॉन्ग विद दैट सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि क्या सीरीज आ रही है, क्या प्लान्स हैं, और किस तरीके से आपके नीट 2024 को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे अहेड।